हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंड ट्रेड। तो चलिए हम देखते हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल होने वाला है निफ्टी 50 का एक्सपायरी, आज था निफ्टी बैंक का एक्सपायरी। तो चलिए हम देख लेते हैं आज मोमेंटम क्या था मार्केट में और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो चलिए हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, और ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल के रखा है। चलिए पहले देख लेते हैं आज मार्केट में क्या मोमेंटम था। सो आज स्लाइड गैप अप ओपन हुआ। स्लाइड गैप अप होने के बाद गैप अप सस्टेन नहीं किया और मार्केट यहाँ पर थोड़ा देर रेंज बनाकर नीचे आने का ट्राई किया। बट आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट लेवल्स, बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है और मार्केट इतना बुलिश है कि हर एक डिप पे बाइंग हो रही है। तो यहाँ से वापस से बाइंग हुई और यहाँ पर फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश की, बट 19465 को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, 19465 को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन देके वापस जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं आसपास क्लोजिंग दे चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा। तो कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन सिंपल रखते हैं। आज आपको दिख रहा होगा मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। इस वीक की अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल मोमेंटम किया नहीं, पूरे वीक ऑलमोस्ट साइडवेज था मार्केट। बस एक दिन बैंक निफ्टी कल थोड़ा मूव किया था लोअर साइड से। और तो चलिए बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 में देखते हैं कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो निफ्टी 50 अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट बोले तो लेट्स से 19420 से लेके 19460 के बीच ओपन होता है, 450 के बीच। इस एरिया में ओपन होने के बाद 19465 ब्रेक करता है, 19465 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन कर जाता है तो हम एक बाइंग साइड पे ट्रेड देख सकते हैं। 19530 और फिर 19560 600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के। ओके, तो ये तो हुआ फ्लैट केस में। सेलिंग हमें कब करनी है, तो देखिए आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि सेलिंग का कोई सिनेरियो यहाँ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि सारे लेवल्स पे सपोर्ट है। ये पहले रेजिस्टेंस आज सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट का काम कर जाएगा, ये सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। तो सेलिंग हम तभी कर सकते हैं जब मार्केट ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास, अराउंड 80-90-100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है। तो लेट्स से 19350 से लेकर 19320 के बीच कहीं भी मार्केट खुलता है, इस रेंज में कहीं भी मार्केट ओपन होता है लोअर साइड पे, इस रेंज पे कहीं पे भी मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक करता है 19330 325, अगर ये ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे 5 मिनट की, हमें एक रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 19338 के नीचे, फिर हम एक सेलिंग साइड पर ट्रेड देख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा फर्स्ट तो ये हाई रहेगा ऑलमोस्ट 19270, और फिर सेकंड हमारा 19220 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो सेलिंग का सिनेरियो। चलिए देख लेते हैं अगर गैप अप ओपन हो गया तो क्या करना है। लेट्स अगर स्लाइड गैप अप हुआ, छोटा सा कोई इधर या यहाँ गैप अप होता है तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम वेट करेंगे एक पुल बैक का, पुल बैक के बाद जैसे ही अगर डबल बॉटम बनाकर या फिर पुल बैक के बाद जैसे ही वापस ये रिवर्स कर रहा होगा, हाई ब्रेक करेगा, हम एक बाइंग साइड पर ट्रेड देख सकते हैं। वही 19530 560 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, लेट्स से अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, लेट्स से अगर डायरेक्टली 550 560 के पास इधर कहीं गैप अप हो गया, कोई बड़ा गैप अप हो गया, तब फर्स्ट हमें क्या करनी है, हमें पहले तो क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। गैप अप और गैप डाउन के केस में क्वांटिटी 50% कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ पर ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्या यहाँ पर ये वेट करके ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर रहा है तो हम बाइंग साइड पे ट्रेड देख सकते हैं, या फिर लेट्स से ये गैप अप ओपन होने के बाद ये लोअर चैनल बना रहा है, लोअर चैनल बनाने के बाद ये लोअर साइड का ब्रेक कर रहा है तो हम सेलिंग साइड पे ट्रेड देख सकते हैं, या फिर ये थोड़ा पुल बैक देके ऊपर जाके वापस से प्राइस एक्शन बनाकर डबल बॉटम पैटर्न बनाकर ऊपर जा रहा है, तब हम बाइंग साइड पे ट्रेड देख सकते हैं। या फिर लेट्स से ये ऊपर से सस्टेन करके सस्टेन नहीं कर पाया और ये लोअर हाई लोअर लो बना रहे, लोअर हाई लोअर लो, तब हम एक सेलिंग साइड की ट्रेड भी देख सकते हैं गैप फिलिंग तक के लिए 19460 तक के लिए, या फिर ये क्लोजिंग तक के लिए। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी 50 के बाद। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम था और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक, तो चलिए बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कल के लिए। तो अगर आपको आज दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर एक थोड़ी देर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद सेलिंग आने का ट्राई हुआ, बट चूंकि ये एक सपोर्ट जोन था, ये एक सपोर्ट जोन है ये लेवल का, तो यहाँ से वापस ये रिवर्स होकर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा भी रहा था, बट ऑलमोस्ट 43,700 से एक सेलिंग आई, बट फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और वापस से ये अपसाइड में जाकर क्लोजिंग दे दिया है। तो इसमें भी कुछ उतना खास कोई मोमेंटम था नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी था तो साइडवेज रह गया आज मार्केट। तो कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल रखते हैं। आपको दिख रहा होगा लास्ट डे में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आई थी,
सेलिंग आने के बाद यहाँ इस लेवल से एक सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ने एक शार्प अपसाइड रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रैली दिखाई थी। तो ऑब्वियसली इतने रैली के बाद ये कंटिन्यू तो कर नहीं सकता था, इसे थोड़ा कंसोलिडेट तो करना था। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, जिसमें इसका जो बेस है, इसका जो सपोर्ट है, ये एकदम इसे होल्ड कर रहा है, और अपसाइड का जो लेवल है वो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है एक। ओके, तो कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल रखते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो होगा हमारे लिए फ्लैट ओपन होता है, 43,550 से लेकर 650 तक के बीच कहीं भी ओपन हो, और उसके बाद जैसे ही 43,700 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 43,700 के ऊपर 5 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और क्वांटिटी 50% से भी कम रखिएगा, क्योंकि हमारी जो परफेक्ट एंट्री है वो इसके ऊपर बनती है। बट हम इस ब्रेकआउट पे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एक अर्ली एंट्री मिले, अर्ली एडवांटेज मिल जाए हमें। ओके, तो लेट्स से इस एरिया में कहीं पर भी ओपन होता है, ओपन होने के या तो कंसोलिडेट करे या फिर डायरेक्टली ब्रेक करता है 43,700, तो 25, 30, 40% क्वांटिटी आप लीजिएगा बस। ओके, और यहाँ पर आप बाइंग साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 43,800। लेट्स से आप देखिए 43,800 पे कैसा बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है तो आप एग्जिट कर दीजिएगा, और अगर 43,800 को भी ब्रेक करता है तो आप रिमेनिंग क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। 870, 960 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो था फ्लैट का केस। चलिए देख लेते हैं सेलिंग कब करनी है। सेलिंग के लिए ये बोल फ्लैग पैटर्न का अगर लोअर साइड ब्रेक होता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए लेट्स से अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर देखिए आज ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ भी एक बार टेस्ट होगा, यहाँ भी एक बार टेस्ट हुआ, इधर भी ये सपोर्ट था, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अगर ये फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है, ओके, ये लेवल कौन सा है, 43,550 के आसपास है। ओके, तो अगर ये ओपन होकर फ्लैट ओपन होकर 43,550 के नीचे निकलता है, एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल जाती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है हमें 5 मिनट पे, उसके नीचे हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, 43,400 तक के लेवल्स हमें फर्स्ट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 2 बार रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, तो हो सकता है यहाँ पर एक कुछ प्राइस एक्शन शो करे यहाँ पर, और अगर उसके नीचे निकलता है तो हमें 43,300 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया में तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, कि ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जा रही है तो हम बाइक साइड पे ट्रेड देख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से वेट करके अगर ये कंसोलिडेट करके नीचे की साइड निकलता है तो हम सेलिंग साइड का भी ट्रेड देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑब्वियसली 50% रहेगी गैप अप गैप डाउन में। अगर लेट्स से गैप अप हो जाता है बड़ा, लेट्स से इस एरिया में कहीं बड़ा गैप अप हो जाता है, इस एरिया में गैप अप हो जाता है, या फिर और कहीं भी गैप अप हो जाता है, तो सिंपल रखते हैं गैप अप गैप डाउन में कि सबसे पहले तो 50% क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी के बाद हमें वेट करना है कि कैसा प्राइस एक्शन शो कर रहा है। ओके, तो लेट्स से अगर यहाँ के गैप अप ओपन हो गया तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पर रेंज बनाकर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर ये नीचे पुल बैक देता है, थोड़ा पुल बैक देने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न आता है अपसाइड का तो हम बाइंग साइड का ट्रेड भी देख सकते हैं, या फिर लेट्स से ये गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाए और ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहे तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ तक के लेवल और यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए, और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।